ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन। व्हाट डज इट मीन? लेट्स लुक ऑन एन एटम. You have studied in the Bohr's atomic model that electron absorb energy and goes to higher orbits. ठीक है, and when they return they lose energy. The energy is lost in the form of light or radiation ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अभी आपके सामने एटम है, एटम के डिफरेंट आर्बिट्स आपको दिखाए गए हैं. ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन जब n1 आर्बिट से n2 आर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. अब जब वो वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा. जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगी. ठीक है, ये लाइट की एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है. ये हम प्लैंक वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से. तो यहाँ पर आपको इतना ही रिकॉल करना था कि जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी फ्रॉम हायर आर्बिट से लोअर आर्बिटल में, यानी लो आर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी रिलीज़ करता है. और ये एनर्जी लाइट की सूरत में रिलीज़ होती है और हर लाइट की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी, एक वेव नंबर और वेवलेंथ होती है. ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं. इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें, और ये भी आपने बोहर के मॉडल में पढ़ा था कि ये जो ई है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जितनी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी है, एमिटेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ टू आर्बिट्स. ठीक है, यानी दो आर्बिट्स के एनर्जी का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस जो है वो एमिट होंगी. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन की एक हायर आर्बिटल की एनर्जी और एक लोअर आर्बिटल की एनर्जी को माइनस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो अभी हमने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है किसी भी आर्बिट में वो किस फार्मूले से कैलकुलेट होती है. स्टूडेंट्स, वो फार्मूला था ई एन, या एन का मतलब नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ आर्बिट. ई बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है एंड इट वाज इक्वल टू माइनस जी स्क्वेयर ई फोर एम 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर. ये वो इक्वेशन है जो हमने कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, अभी हमने क्या कहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जिस आर्बिट से हायर आर्बिट से लो आर्बिट में जाता है तो दोनों की एनर्जी को आप माइनस करेंगे. ठीक है, सपोज कर लें इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 आर्बिट से 2 में गया है. अब जब वो 2 से वापस आया है तो एनर्जी की एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हुई है. ठीक है, अब कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हुई है इसके लिए हम दोनों आर्बिट में एनर्जी को माइनस करते हैं. ठीक है, तो आर्बिट 1 में जो एनर्जी है वो भी यही है और आर्बिट 2 में जो एनर्जी है वो भी यही है. अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं. डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1. दोनों वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दोनों वैल्यू E1 की भी और E2 की भी. ये वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करें और कांस्टेंट वैल्यू को आप लेफ़्ट साइड पे निकाल लें. आप कॉमन ले लें. ठीक है, कॉमन क्या है, जी स्क्वेयर ई फोर एम 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर. ये जो दोनों रकमों में ना ये कॉमन है, ये आप बाहर ले लें. और जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो क्या है, n2 स्क्वेयर. ठीक है, n2 स्क्वेयर और n1 स्क्वेयर. ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने एक स्टेप रिमूव करके डायरेक्ट ये लिख दिया हुआ है. कैसे? आप ऊपर वाली इक्वेशन देखें, फर्स्ट के बाद सेकंड वाली इक्वेशन, माइनस माइनस, सेंटर वाला माइनस और जो राइट साइड का माइनस था ये प्लस हो गया. ठीक है, यानी देखें कि किस अमाउंट के साथ प्लस आ रहा है, n1 स्क्वेयर वाली अमाउंट के साथ. ठीक है, और लेफ्ट साइड पे आप देखें n2 स्क्वेयर वाली अमाउंट के साथ क्या आ रहा है, माइनस. जब हम इन दोनों रकमों में से कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लिया. अब हमने कॉमन लेते लेते साथ ही रीअरेंज किया है. ठीक है, रीअरेंज किस तरह से किया है कि जिस अमाउंट के साथ प्लस था ना उसको पहले लिख दिया है, वो किस अमाउंट के साथ था, n1 स्क्वेयर के साथ. इसे मैंने पहले लिख दिया है. और n2 स्क्वेयर वाली जो अमाउंट है इसके साथ माइनस था, इसको मैंने बाद में लिख दिया है. ठीक है, साथ ही रीअरेंज कर दिया है. अब हाइड्रोजन एटम के लिए जी की वैल्यू 1 है, वो मैंने पुट की और इट कम्स टू बी me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वेयर माइनस n 1/n2 स्क्वेयर. n1 इज़ द
नंबर ऑफ फर्स्ट आर्बिट, ठीक है, n2 इज़ द सेकेंड आर्बिट। तो आप इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करें और आपको एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो कांस्टेंट की वैल्यू थी लेफ्ट साइड पे, जो कांस्टेंट था, इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके 2.18 इंटू 10⁻⁻18 आता है, ठीक है। और इस तरह से इक्वेशन 12 हमें मिलती है, जिससे हमें दो इलेक्ट्रॉन की दो आर्बिट्स में एनर्जी के डिफरेंस को बताता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू विच डेल्टा इज इक्वल टू एच म्यू। ये म्यू है, वी नहीं, वेलोसिटी नहीं है, म्यू। इसमें आप एफ भी लिख सकती हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब आप डेल्टा ई की जगह एच म्यू पुट कर दें, ठीक है। ऊपर इक्वेशन नंबर 12 में डेल्टा ई की जगह एच म्यू पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो एच है ना, ये आप राइट साइड पे ला रहे हैं। अच्छा, ये कैसे लेके आए हैं? आप इक्वेशन 12 को अभी कंसीडर ना करें, ठीक है। आपने इक्वेशन ये कंसीडर की हुई है, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू me4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर, और ये 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वेयर, ठीक है। इसमें जब आप डेल्टा ई की जगह एच म्यू पुट करेंगी ना, और फिर एच को आप राइट साइड के डिनोमिनेटर में ले आएंगी, तो ये बन जाएगा H3, ठीक है। ये देखें आप इक्वेशन नंबर 13 में आप देखें H3 बन गया है। और अब जब आप इन सब की वैल्यूज़ लगाएंगे, एक प्लैंक कांस्टेंट ज़्यादा हो गया ना इधर, अब जब इन सब की वैल्यू लगाएंगे तो ये आएगा 3.29 इंटू 10⁻15। और बाकी इक्वेशन तो वैसे ही रहेगी, हर्ट्स यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन से आप उन रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट से लो ऑर्बिटल में मूव करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। स्टूडेंट्स, अब हम यही जो एनर्जी या रेडिएशन रिलीज़ होती हैं, इनके वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, म्यू इज़ इक्वल टू सी म्यू बार, ठीक है। ये जो म्यू बार है, ये क्या है? ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 13 इंटू 14। इक्वेशन 13 आप देखें कौन सी थी, ये इक्वेशन 13 में ये म्यू की वैल्यू थी, ये आपने पुट करनी है 14 में, ठीक है। 14 में यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप ये वैल्यू पुट कर दें, ये सारी वैल्यू पुट होगी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो था C और म्यू बार रह गया, और इसके बाद C को आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से राइट साइड पे ले आए, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और इस तरह से ये इक्वेशन हमें बताती है कि हम रेडिएशन का वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो पूरा फैक्टर था ना, कांस्टेंट me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H3 और C, इस सारी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये कहलाता है रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 1.09678 इंटू 10⁻7 पर मीटर स्क्वायर है। यानी इस पूरी की जब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट की, प्लैंक कांस्टेंट की, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये सारी पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। और इस बड़ी इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू की जगह हमने आर पुट कर दिया है। इस तरह से इस इक्वेशन से हम जो एमिटेड रेडिएशन है उनका वेव नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।